भाई मिले हो। ए दोस्त, याद है ना, भरी सभा में मैंने प्रतिज्ञा किया था, जिस समय तू भरी सभा में द्रौपदी का तुम्हारा भाई साड़ी खींच रहा था, मैंने कहा था अहमरू ही जरों के द्वारा उत्तम गति कभी न पाऊं, अहमरू ही जरों के उत्तम गति कभी न पाऊंगी, मरूही के द्वारा उत्तम गति कभी न पाऊंगी। कभी न पाऊं, मरु ही जड़ों के द्वारा उत्तम गति कभी न पाऊं मैं। देखिए, एक पुरस्कार था, आप हैं विवेक कुमार ग्राम सिरसिया, इनके तरफ से भी ढेर सारा पुरस्कार था। पुरस्कार सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कथा सुना रहा था, 14 भाई का रास्ता रोक लिया। सोचा कि आज ही 14 भाई से मैं अपने प्रतिज्ञा का शुरुआत करता हूं, लेकिन भीम आस्तिक था ना। एक पल के लिए भीम के नजर में आ गया कि लाख ये पापी है, लेकिन है मेरा चचेरा भाई। भीम के नजरों के सामने जो अपनापन आ गया ना, भगवान कृष्ण सोचे अगर ये भीम के सामने अपनापन रहेगा तब ये महाभारत की लड़ाई कैसे होगी, धर्म का विजय कैसे होगा। एक बार भगवान कृष्ण की ऐसी प्रेरणा हुई, अहो द्रौपदी की याद आंसू आ गए, अहो द्रौपदी की याद आंसू आ गए, अब पल में 14 कौरवों को खा गए, के पल में आंसू आ गए, आके खा गए। द्रौपदी की याद आंसू आ गए, पल में 14 कौरवों को खा गए, द्रौपदी की याद आंसू आ गए, पल में 14 कौरवों को खा गए। द्रौपदी के पल में आंसू आ गए, पल में 14 कौरवों को खा। द्रौपदी की याद आंसू आ गए और पल में 14 कौरवों को खा गए। एक बार भीम गदा इधर से चलाया और एक बार भीम गदा इधर से चला दी। आपस में 14 भाई का सर आपस में टकरा के चकनाचूर हो गया। एक साथ 14 भाई को मार जो गिराया, भीम के हृदय में बड़ी उत्साह हुआ। भीम शंख लेके इतने ने जोरों से फूंक दिया, कई माइल तक घंटों भर लोगों के कान में शंख का आवाज गूंज रहा था। तो भीम की शंख की गर्जना सुन करके दोनों पक्ष वाले चौंके, पांडव पक्ष वाले भी और दुर्योधन पक्ष वाले भी।
तो दोनों के पक्ष गुप्तचर घूमा करता था। एक गुप्तचर जाके दुर्योधन से कहा कि ये दुर्योधन, भीम ने धोखे में आके आपके 14 भाई को एक साथ मार गिराया है। एक साथ 14 भाई के मरने का खबर जो सुना ना, भीम अपने सैनिकों से कहा है दोस्त चलो लड़ाई के मैदान की तरफ। लड़ाई के मैदान के तरफ जो जाने लगा, एक साथ 14 भाई का लाश जो पड़ा था, दुर्योधन सैनिकों से कहा कि ये सैनिक उठा ले इस 14 लाश को और उठा के ले चलो बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह के शिविर के तरफ। लाल रंग का कपड़े का शिविर बना हुआ था भीष्म पितामह का, और उस समय भीष्म पितामह का उस मरहम पट्टी हो रहा था। अभिमन्यु जो बाण चलाया था, बाबा का मरहम पट्टी चल रहा था। 14 लाश को लिए दुर्योधन जो शिविर के अंदर घुसा, भीष्म पितामह कहे दुर्योधन कहां से ये सरा गला लाश मेरे शिविर के अंदर ला रहे हो? कहीं श्मशान बनाने का तो नहीं विचार कर लिया है? दुर्योधन कहा कि ये बाबा जरा इस 14 में देखिए कि ये आपका कोई अपना भी है। ए बाबा चौंकिए मत बाबा, जरा इस 14 लाश को देखिए। वस्त्र से बाबा पहचान पाए कि ये 14 दुर्योधन का भाई है। भीष्म पितामह कहा कि ये दुर्योधन, महाभारत की जब लड़ाई समाप्त हो गई थी तब मैं लड़ाई के मैदान से चला था। उस समय कोई लड़ाई के मैदान में हताहत नहीं था। ये कौन दुस्साहस किया है? कहा दूसरा कौन करेगा? ए बाबा अभी अभी आप शिविर के अंदर मेरे दुश्मन का बड़ाई कर रहे थे, क्योंकि मरहम पट्टी जब बाबा का हो रहा था तो बाबा कह रहे थे जानते हो ये घाव किसने दिया है? ये घाव अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने दिया है। कितना बाण चलाने में अभिमन्यु प्रवीण है। जुग जुग जियो मेरे बेटे, कितना आशीर्वाद में अभिमन्यु को दो। ये बात दुर्योधन अपने कान से सुना था। दुर्योधन कहा है बाबा आप सर्वदा मेरे दुश्मनों का विजय चाहते हैं, आप पांडवों का हित चाहते हैं बाबा, इसीलिए आज मेरा 14 भाई एक साथ मारा गया है। भीष्म पितामह कहा है दुर्योधन लड़ाई के मैदान में उस 5 पांडवों को मैं दुश्मन समझता हूं, लेकिन लड़ाई के मैदान से जब मैं वापस आता हूं, जिस तरह तू मेरे अपना हो उसी तरह वो 5 भी मेरा अपना है। अगर भीम ने धोखे में आके तेरे 14 भाई को एक साथ मार गिराया तो ये बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह भी आज प्रतिज्ञा करता है कि कल लड़ेंगे हम निराली शान से और खेलेंगे हम पांडवों की जान से। कल हमारी आखिरी कुल जंग है, क्या हुआ अगर कृष्ण उसके संग। कहा कि दुर्योधन ऐसा मत सोच लेना कि छलिया कन्हैया उसके साथ है तो मेरा एक बाल बाका कर लेगा, ये संभव नहीं है। तो आज भीष्म प्रतिज्ञा करता है आहो एक पांडव कल को मारा जाएगा।
आहो एक पांडव कल को मारा जाएगा और आज का बदला उतारा जाएगा। एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। यह सुन दुर्योधन चल दिया है मुस्कुरा। भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा किया ना, दुर्योधन सोचा कि मेरा चलो 14 भाई न मरा है, अभी भी हम 86 भाई जिंदा है, लेकिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है तो कल लड़ाई के मैदान में भीम कसूरवार है, भीम को कोई बाबा का सामना करने देंगे नहीं, तो दूसरा बाबा का सामना कौन कर सकता है? तो दूसरा सामना कर सकता है अर्जुन। और कल अगर लड़ाई के मैदान में अर्जुन बाबा के हाथों अगर वीर गति को प्राप्त किया तो महाभारत की लड़ाई में विजय हमारी होगी। लेकिन कवि ने कहा है ना कि आएगा जब रे बुलावा हरि का, तो छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा। और न कुछ तू ले पाएगा, और न कुछ तो ले पाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा, और न कुछ तो ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। देखिए ये है नंदलाल जी, छोटे बच्चे हैं। नंदलाल के तरफ से कन्हैया जी के दरबार में पुरस्कार है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे को दीर्घायु हो, होनहार हो, ये कन्हैया जी से कामना है। पुनः निवेदन कर रहा था, बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अर्जी कर तू प्रभु से ऐसी, अर्जी कर दो प्रभु से ऐसी, अर्जी कर तू प्रभु से ऐसी, अर्जी कर दो प्रभु से ऐसी। भक्ति मिले मीरा की जैसी, भक्ति मिले मीरा के जैसे, भक्ति मिले सबरी की जैसी, भक्ति मिले सबरी की जैसे। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा।
आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो मैं कथा सुना रहा था, तो मैं कथा सुना रहा था। अब बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा किया, एक गुप्तचर जाके धर्मराज के पास गुप्तचर पहुंचा। उस समय भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा किया था, वो गुप्तचर जाके धर्मराज से कहा कि ये धर्मराज, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है। धर्मराज कहा क्या प्रतिज्ञा बाबा किए हैं? उस समय भगवान कृष्ण भी धर्मराज के साथ बैठे थे, पांचों पांडव। गुप्तचर कहा कि बाबा प्रतिज्ञा यही किए हैं कि कल लड़ेंगे हम निराली शान से और खेलेंगे हम पांडवों की जान से। बाबा कहे कि भीष्म पितामह, आज 14 दिन से पांडवों के जान से रोज खेल रहे, आगे क्या कहे? कहा कि कल हमारी आखिरी कुल जंग है, क्या हुआ अगर कृष्ण उसके संग है। कहा ये भी बात बाबा सही है कहे कि बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह के सामने मेरा एक दाल नहीं गलता है। और आगे बाबा क्या कहे? गुप्तचर कहा कि आगे यही कहा है कि एक पांडव कल को मारा जाएगा। आहो एक पांडव कल को मारा जाएगा और आज का बदला उतारा जाएगा। एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। एक पांडव कल को मारा जाएगा और आज का बदला उतारा जाएगा। ये जो बात धर्मराज पांचों भाई सुने, एक बार धर्मराज कहा, ओ कन्हैया बंद करवा दे इस महाभारत की लड़ाई को, हमें नहीं चाहिए राज्यपाट। ऐ कन्हैया, हम 5 भाई हैं ना, 5 के 5 हम अमानत रहना चाहते। ऐ कन्हैया, अहो मिल जाता है विश्व में, अहो सुत मित नारी हजार, पर जग में मिलता नहीं ये भाई बारंबार। कहा कि कन्हैया बंद करवा दे इस महाभारत की लड़ाई को। मिल जाता है विश्व में सुतमित नारी हजार, पर जग में मिलता नहीं भाई बारंबार।
हम 5 भाई हैं ना, 5 के 5 हम अमानत रहना चाहते हैं। नहीं चाहिए हमें राजपाट, ये राज दुर्योधन को ही मुबारक हो, बंद करवा दे लड़ाई को। भगवान कृष्ण कहे धर्मराज, बाबा ये कहे हैं कि एक पांडव कल को मारा जाएगा, ये तो नहीं कहे कि बाबा एक पांडव अभी मारा जाएगा। देखिए आप हैं आनंद जी की माता जी, इन माता जी के तरफ से भी ढेर सारा आशीर्वाद है। आशीर्वाद सम्मान के लिए माता जी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भगवान ने कृष्ण कहे धर्मराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप 5 भाई हैं तो 5 के 5 आप अमानत रहेंगे, किसी को एक बाल बाका नहीं होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। की नाम बेटा का? चंद्रशेखर जी की माता जी हैं, इन माता जी की तरफ से भी आशीर्वाद है, सम्मान है। आशीर्वाद सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। करो सेठ भाई हो, बाजा वाला घरे कैल छी।